जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का आज बहुत बड़ा एक मैच है। एक पहले चंद रोज पहले जो मैच हुआ उसका रिजल्ट तो आप जानते हैं, लेकिन आज इत्तलात ये हैं और जो तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है और आज उनकी जीत यकीनी है। आज हमारा पैनल भी खासा बड़ा है। अरमान भाई जो कि हमेशा की तरह रहते हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही बदियुज्जमान भाई हैं, सीनियर स्पोर्ट रिपोर्टर हैं। बाबर खान हैं, समा टीवी से इनका ताल्लुक है, सीनियर प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स। और साकिब सगीर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा, कौन सी टीम के कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो बढ़तरी रखते हैं और मैच विनिंग की पोजीशन के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग किरदार उनका हो सकता है। तो सबसे पहले बदियुज्जमान भाई जो कि ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद हैं और चंद लम्हात के बाद जब मैच शुरू होगा तो सारी की सारी रिपोर्टिंग करेंगे, उनकी तरफ आते हैं। और उसके बाद साकिब सगीर जो कि जंग अखबार के सीनियर रिपोर्टर हैं और क्रिकेट के शदाई हैं, और कोई भी मैच ऐसा नहीं है जो वो जाने दें, भले से पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या कोई भी मैच हो। तो उनकी एक्सपर्टीज भी खासी है, उनसे बात करेंगे। बदी भाई थोड़ा सा बताइए, नक्शा खींचिए कि साबका मैच में जो शिकस्त हुई और आज का जो मैच है इसमें बुनियादी फर्क क्या है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ये क्लेम कर रही है कि जी आज हम हर सूरत में जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, शुक्रिया पहले आपने मुझे जो है प्रोग्राम में बुलाया। तो जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान और भारत के मैच की, देखें T20 क्रिकेट में हम किसी को फेवरेट इसलिए नहीं कह सकते कि कोई किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। एक प्लेयर खड़ा हो गया, उसने रन कर दिए, एक ने 4 आउट या 3 आउट कर दिए तो वो मैच का पासा पलट सकता है। और जो गुज़िश्ता मैच जो था पाकिस्तान और भारत का, उसमें वाज़ेह फर्क आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग का। देखिए हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप 3 बैटिंग तो अच्छी चल रही है। जब तक टॉप 3 बैटिंग हमारी जो है वो परफॉर्म करती है तो हमारे रन 170 से 180 तक चले जाते हैं। लेकिन जब भी टॉप 3 नाकाम होता है तो हमारी टीम जो है यही 120। आप देखें कि पिछले मैच में 120 रन पे हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। वो तो आखिरी 6 बॉलों पे दानी के लग गए तो उन्होंने जो है वो 26 रन, 6 बॉलों जी पे 16 रन बना दिए, तो हम एक ऐसे टोटल पे पहुंच गए। वरना आपकी बैटिंग ने आपको क्या रन्स करके दिए थे? 110 रन पूरे टॉप ऑर्डर ने किए थे, पूरे 9 बल्लेबाजों ने। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यहाँ पर जो है टॉप अगर 3 रन नहीं करते, नीचे इफ्तिखार है, खुशदिल शाह है, आसिफ अली है, शादाब खान ने, इनको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। क्योंकि भारत के पास आप देखें कि उनके पास जो अगर उनके टॉप ऑर्डर नाकाम होते हैं तो आप पिछले मैच में एक और चीज देखें कि उन्होंने रविंद्र जडेजा को जो है नंबर 4 पर भेज दिया। हालांकि उनके वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन उन्होंने 4 नंबर पे आके 35 रन ऐसे किए जो इंडिया को जिता गए। उसके अलावा विराट कोहली की जहां तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और आए फॉर्म में आए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 35 रन किए और फॉर्म में आ गए। फिर पिछले मैच में 59 रन की इनिंग के लिए वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। फिर उनके पास जो यादव है, सबसे जो फर्क है पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग में, वो यादव का है। अगर आज बाबर आजम रन करते हैं, वहां से यादव रन कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में मुकाबला तगड़ा होने वाला है। लेकिन एक नुकसान पाकिस्तान को और भी हो चुका है, आपने देखा कि पहले शाहीन आउट हुए, फिर वसीम आउट हुए, फिर अब दहानी भी नहीं है। तो हो सकता है कि आज हसन अली या असनैन में से कोई खेले। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो कम से कम अगर आपने इंडिया की बैटिंग को फंसाना है या उनकी बैटिंग को रोकना है तो आपको 165-70 रन करने होंगे। फिर आपके पास बॉलिंग अच्छी है, कोई डाउट नहीं है कि आपके पास नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आरिस अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपके दोनों स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी पहली बैटिंग होती है, और डू फैक्टर पहले हुआ करता था कि लोग कहते थे कि जो पहली बैटिंग करेगा तो उसको ज्यादा जो फील्डिंग करेगा उसको फायदा होगा। ऐसा नहीं है, अब दुबई में डू फैक्टर नहीं है। तो दोनों जो टॉस जीते या हारे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। साकिब भाई आप थोड़ा सा बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि जी बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो अच्छे रन करने जा रहे हैं। तो क्या आप बदी भाई ने जो गुफ्तगू की है उस पर आप क्या कहेंगे अब? जी, ये बात तो खैर मैं भी रखना चाह रहा था, बदी भाई ने रख दी है कि मिडल ऑर्डर जो है ना इस वक्त सबसे बड़ी वरी है हमारी जो है ना। क्योंकि मिडल ऑर्डर हमारा जो तीनों बैट्समैन है, बैटर्स हैं हमारे, हम्म। वो एक ही ऑन साइड पे खेलने के शौकीन है। तो वो 3 डायमेंशनल प्लेयर नहीं है कि जो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हो। आप देखें कि तीनों को इन्होंने इंडिया ने जो है ना ऑफ साइड पे स्लोवर्स करके या ऑफ साइड पे बाउंसर करके आउट किया। तो ये सारे ऑन साइड के प्लेयर हैं। खैर उस पर तो बदी भाई ने बात कर दी है। एक जो सबसे बड़ा इशू है ना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान T20 में भी जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा।
मतलब अफगानिस्तान की टीम आप देखें, इस वक्त जो सबसे बेस्ट जो T20 टीम खेल रही है वो अफगानिस्तान, वो मॉडर्न डे के जो तकाजे हैं क्रिकेट के, आप अगर 6 ओवर में 30 रन करेंगे, 35 रन करेंगे, तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। ये तो अब वनडे में भी 6 ओवर में लोग 40-45 स्कोर, टीमें 50 कर जाती हैं। तो हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं दोनों, लेकिन बाबर और रिजवान का जो स्टाइल है खेलने का, सबसे पहले तो ये कि उनको जो पावर प्ले है ना उसका भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप हर मैच में इंडिया जैसे टीम के खिलाफ बड़े मैचों में भी 6 ओवर में 35 रन पे 1 विकेट और 6 ओवर में 32 रन 30 रन करेंगे, तो फिर ये होता है कि अल्टीमेटली जो अगले बैट्समैन आते हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। और ये बदी भाई ने बिल्कुल सही कहा। एक बारी हमारे लिए ये है कि बाबर आजम अब तक जो है दोनों मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाबर आजम के ऊपर एक प्रेशर है, जरा एक कप्तानी का प्रेशर भी होता है और एक बैटर का अपना प्रेशर भी होता है। तो आज उनको दिखाना होगा कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो वाकई बड़े मैच के प्लेयर हैं। अच्छा, एक जो हमारे यहाँ जो तैयारी होती है किसी भी मैच से पहले, कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान इस पूरे साल में सिर्फ एक T20 मैच खेला, और इंडिया जो है वो हमसे ज्यादा खेल चुका है। और आगे क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है अक्टूबर में, तो हमें जाहिर है एशिया कप में, ठीक है ये बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप उससे बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमें उससे वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है ना, तो असल मुकाबला होता है पाकिस्तान के बॉलर्स और इंडिया के बैटर्स का। और हमेशा से यही होता है कि इंडिया की बैटिंग लाइन अच्छी रही है, हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी रही है, और हमेशा यही रहा है कि हमारी बैटिंग लाइन मतलब सो रही है। इंडिया, हम मुकाबला बैटर्स और इंडिया के बैटर्स और हमारे बॉलर्स के दरमियान ही रहा है। तो अब ये हो गया है कि क्योंकि शाहनवाज जानी भी अनफिट हो गए, वसीम जूनियर भी बाहर है, शाहिनशाह अफरीदी भी बाहर हैं, तो थोड़ी इनएक्सपीरियंस हो गई है बॉलिंग लाइन हमारी। लेकिन यह है कि अगर जिस तरह अगर आज हसन अली को अगर चांस देते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, और अगर हसनैन को मौका देते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि आगे आपको क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है और ज़रा आगे आपको सुपर 4 में और भी मैच खेलने, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फास्ट बॉलिंग आपकी जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू जो मुझे लग रहा है ना, कि हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम लोग वही पुरानी जो 1992 के वर्ल्ड कप में हमारे भाई शुरू के ओवर विकेटें बचा के गुजार लो और एंड के ओवर में मार दो, तो ये जो सोच है ना, ये अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट में कामयाब नहीं होती। अब इवन के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर भी T20 के अंदर 200 रन 200 रन चेज हो जाते हैं। तो अगर आप वही 150-60 रन करेंगे तो उसमें फिर सारा प्रेशर फिर बॉलर्स के ऊपर आ जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने पावर प्ले में इंडिया के जो टॉप 3 हैं उनमें से किसी 2 को आउट नहीं किया, एक का आउट नहीं किया, तो फिर उसके लिए फिर आपकी बॉलिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके स्पिनर्स के लिए कि आप उनके बैटर्स को रोक पाए। अच्छा साकिब भाई, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो असल मुकाबला पाकिस्तान के बॉलर्स और इंडिया के बैट्समैन के दरमियान होता है। अब ये जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, इस पर देखिए अब कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रिजवान सिर्फ लेग साइड पर खेलते हैं, तो ये कमजोरियां हम कब दूर कर पाएंगे कि शुरू के बिल्कुल 3 प्लेयर अगर आप पाकिस्तानी टीम के आउट हो जाते हैं, जैसे बदी साहब ने कहा कि जी 165 का टारगेट जो है वो थोड़ा अच्छा टारगेट होगा, लेकिन अगर लास्ट मैच देखें तो आपकी टीम 110-115 पर ऑल आउट हो रही थी, मतलब ये मैक्सिमम रन नजर आ रहा था। तो आज आप कैसे 165 या 70 का टारगेट देंगे इंडिया को? और इंडिया की जाहिर है कि जो बैटिंग लाइन है वो तो खासी मजबूत है। देखिए, जैसे बदी भाई ने कहा ना, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मसला ये हुआ था कि रिजवान भी आउट हो गए थे और फखर जमान भी जल्दी आउट हो गए थे। तो जब तक टॉप 3 हमारे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे फिर बैटर्स पे उसी तरह प्रेशर होगा। देखें, आसिफ अली हर मैच में उस तरह छक्के नहीं मार सकते जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जितवाया था वर्ल्ड कप में। इस तरह खुशदिल साहब भी हर मैच में, ठीक है, आप 30-35 तेज स्कोर करके स्कोर को रिस्पेक्टेबल इतना बना देते हैं कि आप मुकाबला कर सकें, लेकिन आपको अगर 180-70 प्लस करना है तो आपके तीनों जो ओपनर्स हैं, मतलब तीनों जो आपके बैटर्स हैं ओपनर्स और जो वन डाउन है, उसको परफॉर्म करने पड़ेगा। और रिजवान की बात ये सही है, रिजवान के ऊपर ये पिछले मैच के बाद भी ये तनकीद आई थी कि क्योंकि देखें अब वो क्रिकेट नहीं रही कि आप आए और आपने मैच में बॉलिंग की और आपको किसी प्लेयर की कमजोरियों का पता नहीं है, पूरी टीम बैठी होती है, आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको बताते हैं। रिजवान को उन्होंने पिछले मैच में पकड़ लिया, रिजवान ने तकरीबन 6-7 ओवर्स खेले, मतलब अगर 20 ओवर में से 7-8 ओवर अगर एक बैटर खेलता है और वो 40-45 रन बनाता है, तो फिर उसमें फिर बाकी आप देखें मैच में बच क्या जाता है। तो रिजवान को उन्होंने पकड़ लिया, रिजवान ऑन साइड पे खेलते हैं, स्वीप अच्छा मारते हैं, लेकिन रिजवान ऑफ साइड पे उन्होंने गेंदें उनसे बीट करवाई है। और ये मसला खुशदिल शाह के साथ भी है, ये मसला आसिफ अली के साथ भी है, ये मसला इफ्तिखार के साथ भी है। तो ये जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, ये तो उसका काम है
कि मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़े लेजेंडली प्लेयर थे, हमारे बैटिंग कोच हैं, तो ये तो ज़ाहिर है उनको वर्क करना चाहिए कि अगर वो आपको टारगेट करके ऑफ साइड पे अगर वो कंटिन्यू फील्डिंग रख के वहां पे आपको गेंदें बीट करवा रहे हैं, तो ये तो फिर उनको बताना चाहिए कि बैटर्स को, कि फिर आपको अपनी टेक्निक, आपका जो स्टांस है, बैटिंग स्टांस जो आप लेते हैं, जब आप खड़े होते हैं आगे, तो आपको क्या रखना है, अगर आप ऑफ पे गेंद कराना है तो आपका स्टांस क्या होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। बहरहाल ये बात मानने की है कि अगर आप वर्ल्ड क्लास बैटर्स की बात करें तो इंडिया के बैट्समैन हमसे बहुत आगे, और बैटर्स जो है, और उन्होंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्म करके भी दिखाया। अच्छा, बाबर भाई की तरफ आते हैं। बाबर भाई, आप समा टीवी से वाबस्ता हैं, सीनियर प्रोड्यूसर टीम है स्पोर्ट्स के। ये जो साकिब भाई ने और बदी भाई ने बात की है, इसी में ये जो कमेंट है ये कि हसन अली को टीम में नहीं रखना चाहिए, हसनैन दहानी की जगह वो मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है, ये ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्या कहना है आपका? और अब तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बदी भाई ने, साकिब भाई ने बहुत अच्छा एनालाइज किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अब क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट, जो बार बार आप एक अल्फाज सुन रहे हैं ना, मॉडर्न डे क्रिकेट, उस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट, और आपने देखा होगा नए शॉट्स बहुत सारे ईजाद हो गए, स्लॉग स्वीप कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, अपर कट मार रहे हैं। हमारे बैट्समैन इसमें बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आपको अगर याद हो, पिछला मैच जो इंडिया से हमने खेला है, हमारे 5 बैट्समैन बाउंसर पर आउट हुए हैं। वो उस बाउंसर को सही अपर कट नहीं मार पा रहे थे, उस पे वो ऊपर से फाइन लेग पे शॉट नहीं मार पा रहे थे, वो हर और बार इंडियन शॉट उसी पे मिडिल नहीं कर छक्के पा मार रहे। रहे थे, और उसी पे बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन और जब आए तो वो छक्के मार रहे थे। बिल्कुल देख लें तो ये एक फर्क है। सूर्या कुमार यादव को स्काई का खिताब इसीलिए दिया गया है कि वो कहीं की बॉल को भी छक्का मार देता है, और इतना ऊंचा मारता है कि वो ऐसा लगता है कि वो स्काई इज द लिमिट, तो इसीलिए उसको स्काई का नाम दिया गया। 174 का उसका स्ट्राइक रेट है। हमारे जो बेस्ट बैट्समैन है उसका स्ट्राइक रेट 134 का है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 136 138 के करीब घूमता है। तो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में खासतौर से स्ट्राइक रेट, जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, बहुत जरूरी है। हमारे बैट्समैन इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। फिर आप देखें, हमारे जो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो एक ही जैसे स्ट्राइक रेट के हैं। इन्होंने फखर को जाया कर दिया वन डाउन पे करके। आप बाबर को अगर वन डाउन पे करें और फखर को खेलाएं उसके नेचुरल गेम के ऊपर, अब वो जब पहली विकेट गिर जाती है तो उसको मैसेज ही ये दे के भेजा जाता है कि यार जरा कंटेन करना, फौरन दूसरी विकेट ना गिर जाए, तो वो शेल में चला जाता है, फिर वो भी रुक के खेलता है। तो सारा स्कोर हमारा खराब हो जाता है। पावर प्ले में अभी तक हम 40 42 43 के स्कोर पे घूम रहे हैं। आगे अलग आगे आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो T20 में 6 ओवर के अंदर 70 60 10 11 के एवरेज से रन बनते हैं, हम वही 6 7 के एवरेज से रन बना रहे हैं। तो ये जो हमारा पावर प्ले का इस्तेमाल जो है ना, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इंडिया के जो पिछला मैच हम हारे हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान था ना, वो ये था कि डेथ ओवर कराने वाला हमारे पास कोई बॉलर नहीं था। 19वां ओवर जो हारिस रऊफ ने कराया, उसने एक ही पोजीशन पर बॉल करके एक ही जगह पे हार्दिक पांड्या से 3 चौके खाए। वहां से मैच बिल्कुल खराब हो गया, सिर्फ 7 रन बचे नवाज के पास। तो अगर आप वहां पे आप स्लो यॉर्कर कर सकते थे, आप स्लो बाउंसर कर सकते थे, आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मार सकते थे। आपने एक ही जगह बॉडी पे बॉल किया उठा हुआ, उसने उसको पुल किया, मिड विकेट पे चौका मार दिया, 3 एक ही जगह पे। फिर नवाज को भी जो छक्का मारा है उसने उसी जगह पे मारा है। अगर आपको याद हो जिस जगह 3 चौके मारे थे, यानी वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और हमारे बॉलर उसको रीड ही नहीं कर पा रहे। वो उसको उसी जगह बॉल करा रहे हैं जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हालांकि अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आपके पास वीडियो एनालिस्ट होता है, आपके पास स्टैटिस्टिशियन होता है जो बता रहा होता है कि यार इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, ये कौन से वी शेप में खेलता है, इसका कट पुल कितना अच्छा है, ये सारी चीजें पता होती हैं। उसके बावजूद अगर आप बैट्समैन को रीड नहीं कर रहे, इंडिया वालों ने रीड किया, इंडिया वालों ने आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब कर दी रविंद्र जडेजा को भेज के। उनको पता था आपके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है जो लेफ्टी को आउट कर दे, लेग स्पिनर विकेट ले रहा था, तो उन्होंने सूर्या कुमार यादव के नंबर पे जो उनका सबसे हाई स्ट्राइक रेट बैट्समैन था वहां पे जडेजा को भेजा, और आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खराब कर दी। और उसके बाद आपके पास कोई प्लान बी नहीं था। आप इफ्तिखार से बॉलिंग करा सकते थे, ऑफ स्पिनर था, लेकिन आप इतने शैल में थे, इतना डरे हुए थे, आपने उससे एक भी ओवर नहीं कराया। आपके पास खुशदिल शाह का एक ऑप्शन था, मजबूरन आपने वही किताबी क्रिकेट खेली, उन्हीं 5 बॉलर से बॉलर कराए, एंड में आपको स्पिनर से ओवर करवाना पड़ा और वो आप फंस गए। ये सारी गलतियां जो पिछले मैच में इन्होंने की थी ना, अगर इन्होंने इस मैच में उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये मैच भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाहनवाज दहानी इनके पास नहीं है, चाहे हसन अली आए चाहे हसनैन आए। जाहिर सी बात है, बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, आते ही उनके लिए भी परफॉर्म करना इतना कोई आसान नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच, अभी से ही मैं जो फुटेजेस देख रहा हूँ, हाउसफुल है, क्राउड आ गया है भरपूर। अच्छा, पिच जो उन्होंने बनाई है इस बार वो बॉलिंग पिच नहीं है, लो स्कोरिंग मैच नहीं होगा, नई पिच बनी है जो अच्छी बैट पर आएगी और अच्छा बड़ा स्कोर होगा। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए इनको 170 प्लस लगा दिया तो इनके लिए हमारे टॉप ऑर्डर को कंटेन करना बड़ा जरूरी हो जाएगा, यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। और हमारे बॉलरों को थोड़ी सी वैरायटी
ही लाना पड़ेगी। आप सब क्रिकेट देखते हैं, मुझे तो याद पड़ता है अक्सर डीजे ब्रावो की अगर आपने बॉलिंग देखी, वो स्लो बाउंसर छोड़ता था, स्लो फुल टॉस छोड़ता था, वो ऑफ के बाहर यॉर्कर कराता था। हमारा बॉलर के पास ना, हमारे बॉलरों के पास वैरायटी है, ना हमारे बैट्समैनों के पास वैरायटी है। ये किस्मत से जीत रहे हैं, अच्छी बात है, अभी भी हमारी दुआ यही है कि जीत जाए, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए इनको ये जिद्दतें लाना पड़ेगी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अच्छा अच्छा, साकिब भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपने ऑफिस भी जाना है और आपने फिर मैच के इश्यूज को भी देखना है आपने, तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो अब हमारे साथ खिजर आजम मौजूद हैं, जुबैर नज़ीर खान जो कि सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, इसके अलावा जिशान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो हम अपने जो नए आने वाले मेहमान हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। और जिशान भाई आप ऑटो रोटेट कर लीजिएगा मोबाइल को, मेरा ख्याल है कि जी आपका मोबाइल जो है ऑटो रोटेट नहीं है। तो जिशान भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? जिशान भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है कि जिशान भाई हमें सुन नहीं पा रहे। जी जी, अच्छा जी, जुबैर भाई खुशामदीद। आप क्या कहेंगे आज का जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही जुबैर भाई। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। नहीं, खिजर भाई आप सुन पा रहे हैं जुबैर भाई को? नहीं बिलाल भाई, मुझे आपकी आवाज आ रही है, जुबैर भाई की आवाज थोड़ी सी रुक के आई थी, अभी आ नहीं रही। हाँ जुबैर भाई शायद आप प्लीज जरा चेक कीजिएगा। आप हम आपको लेते हैं। खिजर भाई, खिजर सीनियर रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, तो खिजर भाई क्या देख रहे हैं? अब तक तो जितने भी हमारा जो पैनल है उसने तो मायूसी फैलाई है कि क्या आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देख रहे हैं तो कोई जीतने की उम्मीद है भी या नहीं? एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर तो हम जाहिर है कि एक अलग तजिया करते हैं, लेकिन जब जाहिर है कि एक ओपन फोरम के ऊपर आते हैं जहां हर किस्म की खामियों के ऊपर भी बात करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? आज क्या होप नजर आ रही है आपको? ये इंडिया से भी हमें देखें, हमारी अब तक जो डिस्कशन हुई है, इंडिया से मैसेजेस आना शुरू हो गए और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल जी, उनकी ख्वाहिश यही होगी और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा यकीनन। जिस तरह बिलाल भाई आपने अभी ऑटो रोटेशन की बात की ना, तो ये देखिए ऑटो रोटेशन की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी। अगर आप उसी प्लान से चलते रहेंगे, एक प्लान बना के ग्राउंड में उतरेंगे और फिर अगर प्लान से हट के कुछ हो जाए तो अचानक आपको अपने प्लान से हटना पड़े। एक प्लान आपका होगा, एक प्लान अगली जो आपकी दूसरी टीम है जिससे आपका मुकाबला है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान के खिलाफ हांगकांग हो, अफगानिस्तान हो। अभी तो हम इंडिया पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि आपको अफगानिस्तान बड़ा टफ टाइम दे सकता है। तो ये जो ऑटो रोटेशन की पॉलिसी है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फौरी तौर पे अमल करना होगा। जिस तरह से हमने ये देखा कि एक प्लान बना के हम गए थे एशिया कप में कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी होंगे, हमारे पास नसीम शाह का जो एक्सपीरियंस है वो होगा, फिर हारिस रऊफ हैं, फिर शाहनवाज धानी है। ये मगर शुक्र है कि पहले मैच में ही हमें पता चल गया कि भाई हम कहाँ खड़े हुए हैं। डिहाइड्रेशन और भी टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनको भी होती है, मगर जिस तरह हमें हुई, वो हमारे साथ हुई, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक परेशानी का बाइस बन गई। और जिस तरह अभी बाबर भाई कह रहे थे कि हमारे प्लान को इंडियन टीम ने प्लान करके आए थे, उन्होंने उस प्लान के मुताबिक खेला, हमारी सोच के खिलाफ उन्होंने प्लान किया और तमाम तर जो एक स्ट्रेटजी शायद हमने बनाई हुई थी उसको उन्होंने तोड़ा पिछले मैच में। और उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि हम बहुत करीब उन हालात में भी फाइटिंग स्पिरिट के साथ हम वो मैच हार गए। अगर हमारे बल्लेबाज उस दिन थोड़ा सा चल जाते, या फिर सब घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं कि शायद फखरदमान विराट कोहली का कैच पकड़ लेते, तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। मगर जिस तरह से बाबर भाई यहाँ पे बैठे हैं, बदी भाई बैठे हैं, जुबैर नज़ीर साहब हमारे सीनियर हैं, और इसी तरह दिशान भाई हैं, इंडिया ने अगर मैं गलत नहीं हूँ 21 या 22 T20 इंटरनेशनल खेले,
हमने सिर्फ एक मैच खेला है इस साल। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे कि लास्ट मोमेंट पे अगर वो पांड्या बॉल को रोक रहे थे तो सिलसिला ये था, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ओके मतलब निकल जाएगा, मैच निकल जाएगा। और नवाज अच्छे बॉलर हैं, मगर मसला सारा ये हुआ कि शायद हमारे पास हमारा स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, हमने एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा दे दिए थे। फील्डिंग में जो हमने गलतियां की थी उसका हमें नुकसान हुआ, और यही नुकसान जो है वो यकीनन हमें उठाना पड़ा। दूसरी जानिब आज का मैच मुख्तलिफ होगा, पाकिस्तान टीम प्लान करके आएगी, और अगर अच्छी बैटिंग हो गई तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना आसान नहीं होगा। पिछला मैच भी पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी के बायस एक लास्ट मोमेंट पे लास्ट ओवर की तक जाकर जो है वो इंडिया जीता है। तो पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी होगी, बॉलिंग का एडवांटेज तो है ही हमारे पास, और फील्डिंग पे थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा जीशान भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये एक कमेंट है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप पीसीबी ने बहुत ताखीर की है और नाअहली का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से आपका एक जो टैलेंट है वो आज वो मैच नहीं खेल रहा, या जो कुछ भी इश्यूज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जिशान। शायद जिशान भाई के पास आवाज नहीं जा रही बिलाल भाई आपकी, शायद उन्होंने माइक ऑफ किया हुआ है। कि पीसीबी ने ना शाहीन को जिशान भाई, आपके इंटरनेट का इशू है, जरा आप जाकर वापस आए तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप जाकर जरा वापस आए, आपका इंटरनेट स्लो है, शायद इशू है। बदी भाई, यही सवाल मेरा आपसे है। जो बिलाल भाई इंटरनेट का इशू हो, पॉलिटिक्स का इशू हो या कैप्टनसी का इशू हो, जब कोई जाकर वापस आता है ना तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो अच्छा बिलाल भाई, जो आपने बात की खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की, देखें जब पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ नेदरलैंड के दौरे के लिए और एशिया कप के लिए, तो वहां आप देखें कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को टीम में लिया, हसन अली को टीम में नहीं लिया। तो यही जवाब दिया गया कि हसन अली की फॉर्म खराब है और शाहीन शाह अफरीदी इनफिट होने के बावजूद टीम के साथ है कि वहां उनका रीएप होगा। मुझे ये बताएं कि वहां पर नेदरलैंड में जितनी गर्मी थी, उसके अलावा यूएई में जितनी गर्मी है, और वहां पर भी आपने शाहीन शाह अफरीदी को रखा और फिर यूएई में साथ रखा। आप कम से कम आपने 4 से 5 हफ्ते इस पे जाया किए। अगर यही 4 से 5 हफ्ते आप जाया ना करते, उनको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया किसी भी मुल्क में भेज देते, तो इन 4-5 हफ्तों में वो बेहतर तरीके से तैयार हो सकते थे। अभी तो हम कह रहे हैं कि वो एशिया कप में नहीं है, इंग्लैंड की सीरीज के लिए नहीं है। तो मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप कितनी दूर है? वर्ल्ड कप में अभी चंद ही मेरे ख्याल में 1 माह 1.5 माह बाकी है। तो क्या एक प्लेयर जो है वो एकदम से फिट होकर आपके लिए वर्ल्ड कप खेल सकेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि उनकी जो इंजरी है वो घुटने की इंजरी है, और फास्ट बॉलर के लिए ये इंजरी और वो वाले घुटना उनका है जिसपे जब वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो जब गेंद करता है तो उसका सारा बोझ जो है वो उसके दाएं जो पांव है उस पर पड़ता है, उसी घुटने पर पड़ता है। तो क्या आप उसको वो फिट हो जाता है तो 1 माह बाद उसको क्या आप वर्ल्ड कप खिला लेंगे या 15 दिन बाद वर्ल्ड कप खिला देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी आपको वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे आपके साथ, और ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब यहाँ पता था कि ये चीज हो रही है, तो यही पाकिस्तान से नेदरलैंड ले जाने के बजाय, यूएई ले जाने के बजाय इनको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया भेज देते, वहां पर उनका रीअप हो जाता। और आज तक वो हम ये कर रहे होते कि हाँ भाई वो दोबारा रिदम में आ रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और दोबारा हमें दस्तयाब होंगे इंग्लैंड की सीरीज के लिए भी और आगे जितनी भी सीरीज आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अभी मुझे बताएं कि क्राइम पड़ रहे हैं, वहां पर पट्टे खींच रहे हैं फास्ट बॉलर के, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए जब गर्मी होती है तो कोई भी बॉलर जो है वो इतनी गर्मी में जब वो बॉल कर रहा होता है तो जाहिर है बदी भाई मैं तो ये पूछूंगा ना कि गर्मी सिर्फ हमें लग रही है, वहाँ पे 6 टीमें खेली, 6 टीमों में से सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर ही इंजर्ड हो रहे हैं, बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं? हमारे फास्ट बॉलर जो हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, फिटनेस सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा हमारा फिटनेस का मसला है। बहुत सारी टीमें होती हैं जो पूरे 50 ओवर एक बल्लेबाज खेल के चला जाता है, बाहर जाता है, ऐसा लगता है अभी इसने क्रिकेट अभी वो ग्राउंड में ही नहीं गया। हमारे बल्लेबाज ऐसे हैं 60-70 रन करेंगे तो बाहर आगे पसीना सुखाते सुखाते भी उनको जो है ना वो 20 मिनट लग जाते हैं, भाई इतनी बड़ी बारी खेल के आगे। तो ये सबसे बड़ा मसला है फिटनेस का। बैटिंग कोच पिछली बार अभी बाबर भाई ने बात की, मुझे बताएंगे 5 शुरू के आपके बल्लेबाज जो हैं वो शॉर्ट पिच बॉलों पे आउट होते हैं।
वहां पर जो फास्ट बॉलिंग जो कोच है वो क्या कर रहा है, सकलेन मुश्ताक है वो क्या कर रहे हैं, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ है वो क्या कर रहे हैं, इनको ये नहीं बता रहे कि हमने सिर्फ जो है वो कवर ड्राइव खेलना है, ऑन ड्राइव खेलना है, या अपने स्क्वायर कट जाके मारने। भाई यहाँ पर पुल भी होता है, यहाँ पर हुक भी होता है, तो इजी चीजें नहीं सिखाई गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और आज जैसे हम कह रहे हैं ना कि बाबर अभी रिजवान के पीछे अजीब सा मुझे वो बयान लगा कि बाबर आजम ने अच्छा हुआ रन नहीं किया, उनको नजर लग जाती। तो मेरे ख्याल में आज भी अगर वो रन नहीं करेंगे तो आज भी उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि नजर लग जाएगी तो वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप हम सोचते कुछ हो रहे हैं। हम वहां पर एशिया कप खेलने गए, लेकिन वहां पर एशिया कप नहीं खेल रहे हम चाहते हैं देखें कि कितनी वीडियो जो है वो हम बना के डाल देते हैं। कभी हम केक काट रहे हैं, कभी हम स्विमिंग पे जा रहे हैं, कभी हम कहाँ जा रहे हैं, कभी हम दावतों में जा रहे हैं। तो ये चीजें जब आप उस जगह जाते हैं, आपके हेड कोच जो है वो वहां जाके किसी गैर मुल्की सोशल मीडिया पे जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो क्या आप जब ऐसे आप ऑफिशियल टूर पे होते हैं, जब आप ऑफिशियल टीम के साथ जाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता। तो आज के मैच में जब जहां तक मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, आपके तीनों फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और दूसरा स्पिनर अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपके टॉप 3 बैट्समैन बैटर जो हैं अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके साथ वही मसला होगा। ये तो बेहतर यही है कि ये बाबर भाई एक मिनट, ये जो बाबर भाई ये कमेंट आया है, अफशीन मंसूर कह रही हैं कि शाहीन भी अपने सुसर पर चला गया, जब जरूरत होती है तब ठुस। यानी कि अब लोग फिर अच्छा, फिर ये भी कह रहे हैं लोग, क्या पाकिस्तान में कोई टैलेंट ही नहीं है सिवाय एक के कि आप अगर शाहीन अफरीदी गया तो आप कह रहे हैं यार खत्म बस टीम। ये तो मसला है ना। देखिए बाएं हाथ के बहुत सारे बॉलर हैं हमारे पास, लेकिन हमने उनको इस्तेमाल करने की, उनको सेलेक्ट करने की। देखिए मैं यहाँ पर एक और है, मैं आपको बात बताऊं, अकेडमी का रोल अगर आपको पता हो, भारत के अंदर उन्होंने इन चैपल अकेडमी बनाई थी और इन चैपल को वहां पे उन्होंने हेड कोच रखा था। उसने वहां से उनको इतने खिलाड़ी तैयार करके दिए। अगर आप इसके अपोजिट हमारे पास आए ना, तो हमारे पास ISO सर्टिफाइड नेशनल क्रिकेट अकेडमी है मौजूद लाहौर के अंदर, लेकिन वो सिर्फ हॉस्टल का काम दे रही है। वहां पे जाके खिलाड़ी रुकते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा जिम करते हैं और चले जाते हैं। वहां का जो कोच है, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, वो टीम के साथ है। वहां का जो बॉलिंग कोच है उमर रशीद, वो टीम के साथ है। तो अगर कोई भी खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो अकेडमी का रोल कहाँ है? चलें ठीक है, अकेडमी का रोल मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ आपको। आपके डोमेस्टिक सर्कल में इस वक्त 300 लड़के हैं, तो हर यानी 6 टीम के साथ अगर 20-20 लड़के हैं तो 6 दूनी 12, 120 लड़के आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अंदर 4 फास्ट बॉलर भी हैं, 2 स्पिनर भी हैं, 2 ओपनर भी हैं, 2 विकेट कीपर भी हैं, सारा एक पूरा स्क्वाड है आपके पास। उसके जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको उन्होंने अपना स्किल दिखा दिया। 2 सीजन कायदे-आज़म ट्रॉफी के खेल लिए, वनडे कप खेल लिया, नेशनल T20 खेल लिया, PSL खेल लिया। अब जब आपने उनके अंदर स्किल देख लिया तो आप उनको लेकर आए अकेडमी के अंदर, लाके उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, उनके अंदर जो चीजें कमी है उनको पूरा करें और टीम के लिए तैयार करके बैकअप के तौर पे रखें ना। जैसे इंडिया के अंदर एक खिलाड़ी जाता है, दूसरा उससे बड़ी बल्ला बनकर आ जाता है। एक खिलाड़ी बॉलर आउट होता है, दूसरा उससे बड़ी बल्ला बनकर आ जाता है। हमारे पास एक आउट हो जाता है तो जब से सईद अजमल गया हुआ है, अभी हम सर खुजाते फिर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक हमारे ऑफ स्पिनर कोच है और हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। जडेजा की वजह से हमारे पास ऑफ स्पिनर होता, हम उसको आउट कर रहे हैं। पीछे से किसी की बातों की आवाज आ रही है, जरा वो अपना माइक म्यूट करते हैं जब तक कि वो हो रही है। बदी भाई लग रहा है कि आपके ऑफिस से ये सब कुछ हो रहा है। बदी भाई के पीछे कोई बोल रहा है, बदी भाई ऑफिस में कोई अगर बोल रहा होगा तो आगे पता है जरा न्यूज रूम का माहौल है। बदी भाई ने डांट दिया है, बिलाल भाई आपके कहने पे बदी भाई ने डांट दिया है। नहीं, ये खिजर, ये देखिए हमें इंडिया से मशवरा आ रहे हैं, इंडिया से मशवरे दे रहे हैं कि आप वसीम अख्तर को कोच कर लें, फलां को कोच कर लें, ये कर लें, वो कर लें। हम करते क्यों नहीं है खिजर? बिलाल भाई वसीम अख्तर तो मेयर बन जाए दोबारा, बड़ी बात है। आप वसीम अकरम बोलना चाह रहे हैं? वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ, वसीम अकरम की बात कर। अच्छा, वसीम अकरम के हवाले से जी मैं भी ये कमेंट पढ़ रहा हूँ। देखिए वसीम अकरम से 12 ये बात होती है जब भी हम मीडिया टॉक में होते हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉय बनने को या कोच बनने को तैयार नहीं है। वो मुख्तलिफ रीज़न देते हैं। वो कहते हैं मैं कंसल्टेंसी कर लूँगा, मैं कोई शॉर्ट टाइम को वो फ्रेंचाइज के साथ रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आना और फिर उसके साथ अपना सर एक मलबा लेना, ये भी बड़ी आसान बात नहीं है बिलाल भाई। वो शायद वसीम अकरम की इतनी सारी मसरूफियातें, आप देखें ना, रमीज राजा को क्या कुछ छोड़ना पड़ गया, कमेंट्री छोड़नी पड़ गई, तबसरे छोड़ने पड़ गए, तज्जिए छोड़ने पड़ गए, और वो एनालिसिस जो कि होता था दुनिया भर में। तो वसीम अकरम वहाँ पे शायद ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में की जो क्रिकेट है उसमें वो इन रहना चाहते हैं। मुख्तलिफ लीग्स हैं,
उनसे 12 बात होती है इस हवाले से, तो वो यही कहते हैं कि मैं परमानेंटली पीसीबी का हिस्सा नहीं बन सकता, अलबत्ता कंसल्टेंसी कर सकता हूँ। तो ये बात है। और मेरे ख्याल है जुबैर भाई वापस आ गए हैं, उनकी भी राय जुबैर भाई लेते हैं आप कुछ। हमें सुन पा रहे हैं? जुबैर भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? लग रहा है कि जुबैर भाई का इंटरनेट इशू कर रहा है, हम नहीं सुन पा रहे जुबैर अच्छा भाई को बिलाल सही भाई, से। अभी एक बात हुई थी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ना कि हाँ देखें, मेरी इस हवाले से एक मर्तबा जब नदीम खान से बात हो रही थी, तो उन्होंने नदीम खान से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखें आपके पास एक बॉलर या ऐसा बैट्समैन या ऐसा प्लेयर टीम में होना जरूरी है जिसकी सामने वाली टीम रिस्पेक्ट भी करे और सामने वाली टीम के दिल में खौफ भी हो। और ये ठीक बात है। उन्होंने मोहम्मद आमिर के हवाले से कही थी जब हम और आप डिस्कशन करते थे कि अब आमिर ने अपना रिहैब पूरा कर लिया, अब क्या उसे टीम में आना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। और जब आमिर को की जब टीम में शमूलियत हुई तो बड़ा इसकी बड़ी मुखालफत आई, मगर आमिर ने फिर प्रूव किया, चाहे वो कलकत्ता का ढाका का एशिया कप हो, फिर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो इसी तरह शाहीन आफरीदी हैं, तो उन्होंने परफॉर्म तो किया है, जब उनको जरूरत होती है तो वो परफॉर्म करते हैं। मगर मसला सारा ये है कि देखें अभी एक इंडिया का भी मेन स्ट्रीम बॉलर को थोड़ी बहुत इंजरी हुई, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर लिया। अभी आप दुनिया भर में देख रहे हैं कि परफॉर्म करने वाले बड़े नाम अगर वो फॉर्म में नहीं है तो हम उन्हें वहां के बोर्ड उन्हें बाहर कर देते हैं। इस पे बाबर भाई भी बैठे हुए हैं, जुबैर भाई बदी भाई भी रोशनी डालेंगे। तो उन्होंने टीम से ही बाहर कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहीन आफरीदी की जगह कितना डिस्कस हुआ, मीर हमजा हमारे पास है, आप क्यों नहीं लेके गए लेफ्ट आर्म बॉल? अच्छा परफॉर्म भी खेल रहा है, हर जगह अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडियंस की कमजोरी है यॉर्कर। आप आमिर के स्पेल देख लें, आप शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल देख लें, यॉर्कर है उनकी कमजोरी। वो यॉर्कर पे फंसते हैं, तेज यॉर्कर पे फंसते हैं। पिछले मैच में हमारे किसी प्लेयर ने यॉर्कर, और हारिस रईफ रऊफ रऊफ की जो क्वालिटी है वो भी यॉर्कर है, वो भी बॉल पटकते रहे पिच पे। तो क्या कहते हैं, वसीम अकरम अच्छा अच्छा वसीम बिलाल अकरम नहीं बनना चाहते ये बिलाल सवाल। यहाँ पर एक बात जी करूंगा कि ये बताएं, आप जी लोग जी माशाल्लाह जी से इतने सारे के सारे बैठे हुए एक्सपर्ट यहाँ पर, कि एक ही पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो हमेशा एक या दो पर जो है वो इन्हिसार करती है, और अगर वो गया तो सारी की सारी बैटिंग लाइन गई। और ये आज से नहीं है, ये अब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें पूरा, आप मियादाद के दौर से लेके और आज तक जो है तो हम यही देखते चले आ रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, हालांकि कोचेस भी आए, हमने बाहर से कोचेस भी मंगवाए और उनसे भी हमने ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा? देखें, इसमें मैं ये ऐड बदी करना भाई, चाहूंगा, फिर नहीं नहीं दूसरे दोस्त भी नहीं हैं। बदी भाई इस पे कमेंट कर दे प्लीज। बदी भाई जो जी है, बदी भाई माशाल्लाह अच्छा ऐड कर अच्छा देंगे, उनको अच्छा खुद भी बदी भाई खेलते एक भी और रहे हैं वो कमेंट है। क्रिकेट। अच्छा नहीं 29 बदी भाई एक सेंचुरियां और भी भी हैं कमेंट बदी है। भाई की। नहीं नहीं बदी भाई एक और कमेंट है कि ये गर्मी हमारे वालों को क्यों लगती है? मतलब सब कॉन्टिनेंट में तो इंडिया भी तो शामिल है, बांग्लादेश भी तो शामिल है। मेरे ख्याल से अगर जुबैर भाई की आवाज आ रही है तो जुबैर भाई को भी ले देखिए लें। अभी 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 जो जुबैर अरमान भाई ने बात की, इसका जवाब ये देखिए, अरमान भाई ने बहुत अच्छी पॉइंट रेज किया कि देखिए हमने इंग्लिश कोच भी मंगा लिए, हमने पाकिस्तानी कोच भी रख लिए, लेकिन हमारा वही मसला जो बैटिंग वाला है वो अब तक हल नहीं हो सका। मसला सारा ये है कि हमने हमेशा से तवज्जो दी है टॉप 3 उस पे, हम मिडिल ऑर्डर पे गए ही नहीं। आपके पास मोहम्मद हफीज था, मिडिल में खेलता था, उसके बाद उसके मुतबादिल आपने कोई बल्लेबाज तैयार नहीं किया, आपने शुएब मलिक की जगह कोई ऐसा तैयार नहीं किया, आपने इंजमाम जैसा कोई बल्लेबाज तैयार नहीं किया, आपने अजहर अली जैसा कोई बल्लेबाज जो विकेट पर खड़ा हो सके। T20 क्रिकेट है मारदार, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपके 20 पे 4 भी आउट हो जाते हैं, तो वहां पर ये होता है कि कोई 10 बॉलें रोकने वाला भी हो जो इन चीजों को कर सके। तो ये बात तो है कि हम आज दिन तक मिडिल ऑर्डर में अपनी बैटिंग नहीं तैयार कर सके, कोई ऐसा मुस्तनद बल्लेबाज हमारे पास नहीं है कि जो टीम को सहारा दे सके ऊपर के बल्लेबाज जब आउट होते हैं।
तो मेरे ख्याल में इस पर जो है जो बैटिंग कोच हमारे मोहम्मद यूसुफ है, इनको तवज्जो देनी चाहिए। कब से आए हुए, साल 1.5 साल हो गया, उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी। दूसरा, सकलेन मुश्ताक ने अभी बात की खजर ने कि ऑफ स्पिनर हैं और ऑफ स्पिनर ही हमारे पास नहीं है, तो ये एक बड़ा अलमिया पाकिस्तान टीम के लिए। तो यहाँ ये होगा कि देखें, एक बाबर आजम को बाबर आजम को कोई भी बड़ा कोच नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसकी अपनी इतनी क्वालिटी है कि उसको सिर्फ आप ज़हनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बाबर ये है। बाकी उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ड्राइव है, उसके जो शॉट्स हैं, उसके जो बैटिंग स्टाइल है, आप उसको कभी भी उसको मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि एक बड़ा बैट्समैन है वो, और वो हर जगह की हर जाके पिच पे रन करता है। तो गर्मी की जहां तक आपने बात की बिलाल भाई, देखिए गर्मी में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तानी जो ये बॉलर हैं, खासतौर पर नसीम शाह और ये हो गए, तो ये थोड़ा सा ठंडे इलाके हैं। तो मैं बता रहा हूँ, ठंडे इलाके आपको पसीना देखें, जब वो 2 ओवर कर लेते हैं उनका पसीना देखिए कि पैसे पसीना आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में प्रोफेशनल को ये वो देना तो नहीं चाहिए, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं हमें, तो हमारे खिलाड़ियों को जो है चाहे गर्मी हो सर्दी हो वहां पर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको बात की ना कि गर्मी को क्यों लगी, मसला सारा फिटनेस का है। आपकी जब तक फिटनेस सही नहीं होगी, आपको इस तरह के प्रॉब्लम होते रहेंगे। अगर अभी तो बदी भाई कहना चाह रहे हैं ठंडा गर्म लग लेकिन बदी जाता भाई है, आप ये ठंडा कहना चाह गर्म रहे हैं लग कि जाता है। मतलब है कि गर्म इलाकों से खिलाड़ी लिए जाएं। बाबर भाई क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये गर्मी हमारे बदी वालों को भाई क्यों तो लगती है ज्यादा? बदी भाई एक सेकंड, मैं इसमें बिलाल भाई एक चीज हाँ ऐड करूं। जी बदी जी भाई आप जी भी तो मैं इस ठंडे बात को इलाके के पहले हैं, भी आपको बताया था गर्मी क्यों मैंने। नहीं लगती? तो भाई तो हम ऐसा तो रन नहीं भी है। कर रहे होते हैं ना, देख रहे हैं। जी बाबर भाई, जी बाबर भाई। मैंने अच्छा, पहले जुबैर भी भाई ये को बात अगर कही आवाज थी आ कि रही है बार बार एशिया आके जा एशिया रहे हैं, कप जुबैर में भाई को भी बुलवाएं। एशिया एशिया कप में 6 टीम है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे ही खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हांगकांग में भी सर्दी होती है, इंडिया में भी बहुत से ठंडे इलाके हैं जहाँ से भाई नहीं खिलाड़ी यार, आए अब हुए ये हैं। नहीं बोले ना, सारा जडेजा है भी इंजर्ड हो फिटनेस के गया। मयार का सुने मसला। सुने, नहीं हमारे नहीं खिलाड़ी खुद बाबर भाई रुके, बाबर भाई एक मिनट। आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के, इंडिया के भी 2 प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं यार। उनका फास्ट बॉलर भी जो बेचारा 3 दिन से बीमार पड़ा हुआ है, जडेजा जो है इंजर्ड होकर बाहर हुआ है, ऐसा ना बोले ना, वो भी हुए इंजर्ड हुआ। जी जी हाँ, ये शकील अहमद का कमेंट भी आया हुआ है शकील का कि इंडिया के जडेजा भी जो है वो अनफिट हैं। लेकिन हम तो गर्मी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो गर्मी वाला नहीं मामला लगता देखें है। बाबर भाई, बिलाल भाई, मैच जडेजा इंजर्ड हुए और हम विश कर रहे हैं कि वो कम बैक करें, हमारे भी सारे प्लेयर्स कम बैक करें। बात ये होती है कि वो ड्यूरिंग मैच फिट थे, उसके बाद ऐसी बात है उनको प्रॉब्लम हुई, डायग्नोज हुआ, अब उन्हें रेस्ट करवाया गया है, वो आराम कर रहे हैं। हमारा मामला दूसरा ये था कि हमारे 2 प्लेयर इंजरी के बायस रिप्लेस हुए। हमारा दूसरा मामला ये था 3 प्लेयर्स हमारे उस वक्त जो है वो ड्यूरिंग मैच ये सब सूरत हाल थी, जो कि अच्छी एक पिक्चर नहीं गई दुनिया में। हम होपफुल हैं कि असल में चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, हम बड़ी एक्सट्रीम राय ले लेते हैं यहाँ पर। जो अरमान भाई ने बात की थी कि बैटिंग हमारे पास, अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि बैट्समैन मौजूद हैं, मगर जब कोई बड़ा नाम आ जाता है ना तो उसकी रिप्लेसमेंट को या उसको बैठाने को कोई तैयार नहीं होता। अभी आपके पास इतना क्लास का एक प्लेयर है सऊद शकील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में इतना जबरदस्त बैट्समैन है। अभी भी उसको कभी ए टीम के साथ घुमा रहे होते हैं, कभी बी टीम के साथ, और नेशनल टीम के साथ होता है तो बेचारा सिर्फ पानी पिला रहा होता है। तो उसकी भी एज अब निकल गई है, उसको कोई चांस नहीं दे रहा। वजह यह है कि सीनियर्स को बिठाने को कोई तैयार नहीं होता, और जब सीनियर्स एकदम से जब वो डाउन होते हैं तो फिर वो पिक्चर से इस तरह गायब हो जाते हैं कि कोई फिर उनको बुलाने को भी तैयार नहीं होता। तो सीनियर के अच्छा, अभी साथ खजर ने एक जूनियर्स को बात लगा की, के खजर रखना ने एक होगा। बात की, मैं एक थोड़ा सा छोटी सी बात करूंगा। अभी खजर ने क्रिकेटर है बात जो बेचारा की बड़ी कि जान कम मार बैक रहा है, करना शान चाहिए, मसूद। कम बैक करना चाहिए। तो कम बैक टू क्रिकेट या कम बैक टू पवेलियन, क्योंकि कम बैक टू पवेलियन तो कर रहे हैं वो लोग, उनको कम बैक का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है, ये भी तो बताएं आप। नहीं, हमारे खिलाड़ियों में, अरमान भाई मैं देखें बताता कम हूँ एक बैक। बात। जी जी मैं बताता हूँ, हमारे खिलाड़ियों के जो इशू आ रहा है ना, वो जिस गलती को लेके टीम से बाहर होते हैं ना, उसी गलती को लेके दोबारा टीम के अंदर आ जाते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हम हसन अली की दे देते हैं आपको। हसन अली बाहर बाबर भाई की आवाज आवाज सुन नहीं पा आ रहे? बाबर भाई आप दोबारा जाकर जरा वापस आए तो जुबैर भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? जुबैर भाई आज आप, ही बड़ा लाउड एंड क्लियर आप लोगों की आवाजें आ रही हैं और मैं बड़ा जी लुत्फ जी अंदोज हो रहा हूँ। आप जरा माहिरीन की जरूरत तबसरा कीजिए, आप जरा तबसरा कीजिए अब तक की गुफ्तगू का और ये पाकिस्तान की गर्मी सर्दी वाले इश्यूज पे।
जी, अब तक की जो बातें उस पर क्या तबसरा करूं, तमाम माहिरीन बशमूल हमारे बदी भाई अपनी माहिराना राय से जो है हम सबको आगाह कर रहे थे। और बड़ी खुशी हो रही है कि बड़े अच्छे अच्छे जज्बात का इजहार किया जा रहा है। खासतौर पे खिजर ने जो बड़ी अच्छी बैलेंस गुफ्तगू की है और बड़ा कमांड के साथ उन्होंने क्रिकेट के मुख्तलिफ पैरा पे जो है इजहार ख्याल किया। जहां तक अगर हम मैच की बात करें, देखें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा से ही क्रूशल रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई एक टीम या दूसरी टीम पर हावी हुई हो। खासतौर पर जाहिर है कि जब अगर हम बात करते हैं T20 के तर्ज की क्रिकेट की, तो इसमें हम कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। अगर हम इस मैच की बात करें जो कि अब इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने के लिए जा रहा है, तो इसमें दोनों टीमें जो है आपको पता है कि बैलेंस टीमें हैं, लेकिन दोनों टीमें मसाइल का शिकार हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को फिटनेस की प्रॉब्लम है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के इशू शामिल है। अगर हम अपने पाकिस्तान के हवाले से बात करना शुरू करें, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमेशा से गैर यकीनी कैफियत से गुजरती है। और अगर खास तौर पे अगर हम बात करें अपने कप्तान बाबर आजम की, तो बाबर आजम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो आज के मैच में मैं समझता हूं कि बाबर आजम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जाहिर है कि प्रीवियस दो इनिंग्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नाकाम रही है। इस मरतबा भी अगर नाकाम हुए वो, तो देखिए हम जो है एक मिनट के अंदर नहीं लगाते कि दूसरे आदमी के ऊपर मलबा गिराने के लिए। तो ये जो बाबर आजम है जो आज हीरो बनाया हुआ है, अगर एक इनिंग में और नाकाम हो गया, खासतौर पे इस क्रूशियल मैच के अंदर इंडिया के खिलाफ, तो आप देखेंगे कि बाबर की जो है, माजरत के साथ एक मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। तो विच इज नॉट गुड साइन। बाबर अच्छा प्लेयर है, प्रेशर में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस जो क्राइसिस में है उससे निकलने में कामयाब होगा। अदर एंड के ऊपर अगर हम ओपनर्स की में बात करें, तो रिजवान रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है, गैर जरूरी तौर पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसको। उसने परफॉर्म की, जैसा भी बैटिंग की, जिस तरह से की, अब ये कहा जा रहा है कि आप जो है दूसरे बैटर्स को जी मौका देते। एक बैटर जाके जो विकेट के ऊपर मौजूद होता है उसको ज्यादा पता है, खबर का हाल मुर्दा ही जानता है। तो बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। देखिए हमारे जो इब्तिदाई बैटर्स हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। अरमान भाई ने जो बात की थी, ये तारीख है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तारीख है कि हमारे इब्तिदाई खिलाड़ी कभी भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ओपनर्स अच्छा स्टैंड देने में कामयाब हो जाएं, तो हमारे आगे के खिलाड़ी बेहतर होते हैं। इसी तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर है, वो भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहती है। तो हम डिपेंड नहीं करते। एक आधा कोई बैटर हमारा अगर क्लिक कर जाए, तो उसकी वजह से हमारी जो है एक अच्छा टोटल जो है मुरतब करने में हम कामयाब होते हैं। अगर अब हम आते हैं अपनी बॉलिंग की तरफ। अगर हम बॉलिंग का देखें, तो बॉलिंग जाहिर है शाहिन शाह अफरीदी के जाने के बाद बड़ा परेशानी का सूरत हाल थी कि भाई शाहिन अफरीदी नहीं होंगे तो क्या होगा, लेकिन कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि नसीम शाह ने क्लिक किया और अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आपके अटैक को जो है तकवीत मिली। उसके साथ साथ जो है हमारे दूसरे बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी अच्छी परफॉर्म दी है। लेकिन नवाज के हवाले से मैं कहूंगा कि नवाज के ऊपर बहुत प्रेशर में है। नवाज नवाज के ऊपर जिम्मेदारी आई होगी कि वो जो है परफॉर्म करें। इसके साथ साथ हारिस का जो है वो भी इशू रहा है, हमेशा बेचारा प्रेशर में नहीं खेल पाता। तो हारिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। शादाब के ऊपर से बहुत प्रेशर होगा, और शादाब जो है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है मैच में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हम दूसरे एंड पर अगर बात करेंगे, तो इंडिया की, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, आप कंटिन्यू करें। जी आ रही है। ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर हम दूसरे एंड पे अगर हम इंडिया की बात करें, तो देखिए भारत की जो है बैटिंग लाइन, वो भी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से। कोहली की बात करें तो विराट कोहली कमबैक कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली चल जाते हैं, तो उनका फ्यूचर जो है मैं समझता हूँ वो सेव हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए वो बहुत यानी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनिंग खेलने की अहलियत रखते हैं। सबसे बड़ा सेटबैक इस वक्त इंडिया को जो है, इंडिया का है कि इसका इनका फास्ट बॉलर जो जाहिर है कि वो अनफिट हो गया है, और ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। और उसका जो मुतबादिल होगा वो जाहिर है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो है, हम अगर हम गौर करें, तो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की बॉलिंग को थोड़ा सा एज हासिल है। हमारे प्लेयर्स, अभी गर्मी सर्दी की बात हो रही थी, हमारे प्लेयर्स जो है ना मैच टेम्परामेंट के आदी नहीं है। ये गर्म मौसम या गर्म इलाका या सर्द इलाका की बात नहीं है।
हमारे बच्चों को जो है ना, जो लड़कों को जो है, नसीम शाह की अगर हम एग्जाम्पल दें, जब शाहिन शाह अगर फिट होता तो क्या आप क्या समझते हैं कि नसीम शाह को मौका मिलता? हरगिज नहीं। नसीम शाह की सलाहियत, एहलियत, जिसके ऊपर अब हम वाह वाह कर रहे हैं, वो कैसे नजर आती है हमें? तो मकसद ये है कि हमारे लोगों को बैकअप तैयार रखना चाहिए, और बैकअप को तैयार रखने के साथ ही मिलने चाहिए। अगर नसीम शाह को अगर खेलने के मौके मिलते रहते तो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ता। अब शाहनवाज धानी को वो मौका मिला, शाहनवाज धानी की लक कह लीजिए कि वो अनफिट हो गए हैं। अब उनकी जगह एक मरतबा फिर हसन अली को अगर टीम में डालेंगे तो देखते हैं कि वो क्या कर। लेकिन अदर हैंड के ऊपर हमारे पास एक अच्छा फास्ट बॉलर हसनैन मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हसन को अगर खिलाएंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो जुबैर भाई, इसकी जगह हसनैन को हसनैन अगर आप मौका के देते हैं तो हवाले हो से मैं ये सकता है कि पूछूंगा, हसनैन जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए। जुबैर जुबैर मैं भाई भाई कुछ मुझे उनकी ऐसा लग रहा भारत है की जो बैटिंग कि लाइन है, देखिए इनका हसनैन रोहित को, शर्मा जो है कैप्टन जो है, वो भी इस वक्त जो है बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, और वो जो है अच्छी परफॉर्म नहीं दे पा रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सेकंड लास्ट बात है मेरी, इस मैच में अहम किरदार अदा करेगा। पांड्या को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान जुबैर भाई का शायद मेरे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया है, तो जुबैर भाई को कंटिन्यू करेंगे। जी खजर, आप कुछ कह रहे थे। और फिर ये भी है कि आज भी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि जी इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है तो हम प्रेशर ले लेते हैं। बदी भाई क्या कहेंगे? ये प्रेशर वाली गेम जो है, वो इब्तदाई 3-4 जो प्लेयर लेके बैठ जाते हैं और वो एक साथ आउट हो जाते हैं, तो फिर पूरी की पूरी टीम गिर जाती है। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल बिलाल भाई, ऐसे ही होता है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है हमेशा से खिलाड़ियों के लिए बड़ा अहम होता है। वो इस वजह से कि यहीं से खिलाड़ी हीरो बन जाता है और यहीं से खिलाड़ी जीरो बन जाता है। तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि जो भारत के खिलाफ मैच हो, उसमें अगर उसने 40-45 रन भी कर दिए और उसने पाकिस्तान टीम जीत गई तो फिर वो हीरो बन जाता है। ऐसा ही आप देखने पीछे जी, वर्ल्ड कप आपको में आवाज जब आ रही है मेरी? जी जी, आ आसिफ रही अली है। ने जो रन्स किए, आसिफ अली ने जो रन्स किए, हालांकि रन्स उसने 26-27 रन किए, लेकिन क्या हुआ कि उस पहले मैच से वो हीरो बन गया। तो कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर आपको जो है ना, जो भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इसमें प्रेशर जो भी टीम लेती है, चाहे वो इंडिया के मैच के साथ हो या किसी बड़ी और टीम के साथ हो, जब भी आप प्रेशर लेंगे तो आप पे जो है वो प्रेशर होगा। और जो टीम प्रेशर नहीं लेती, आजाद होकर खेलती है, वो परफॉर्म भी करती है। दूसरा यही है कि मेरे ख्याल में मेरी तो तमाम खिलाड़ियों से, जो पाकिस्तान टीम के जो बल्लेबाज हैं, आप जिस तरीके से आपने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में जाकर अपनी इनिंग शुरू की थी, वैसे ही खेलें, वैसे ही बॉलिंग करें, प्रेशर ना लें। देखिए, एक खिलाड़ी जाता है तो उसकी जगह दूसरे को खेलना ही होता है, दूसरे को जाते हैं तीसरे को खेलना ही होता है। तो मेरे ख्याल में इस टीम के साथ अगर आज आप भारत को हरा देते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और दूसरा, इस वक्त अब श्रीलंका को आपने देखा, गुज़िश्ता मैच में उसने अफगानिस्तान को आउट क्लास किया। उनकी बैटिंग में डिसिप्लिन नजर आता है, टीम कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा है। अफगानिस्तान की टीम जो है वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बड़ा अच्छा कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने भारत को हरा दिया तो हम श्रीलंका को भी हरा देंगे, या फिर हम अफगान भी हमसे जो है ना वो आसानी से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने तीनों मैचेस को ऐसे रखना है कि हमने तीनों मैचेस जीतने हैं, तभी आप फाइनल के लिए जाएंगे। तो प्रेशर जो होता है बड़े मैच का हर टीम पे होता है, लेकिन वही खिलाड़ी, वही बॉलर कामयाब होता है जो इस प्रेशर को सही तरीके से हैंडल करता है। तो मेरे ख्याल में आज बाबर को रन्स करने होंगे। और जहां तक हम बहुत सारी वो बातें कर रहे हैं कि देखिए, रिजवान और बाबर एक जैसे प्लेयर है। जब भी आपने देखा ठीक है। होगा बाबर आउट हुआ तो रिजवान एंड तक जाता है, और रिजवान वही 60-70 या 80 रन करता है, तो उसकी बॉलें होती हैं 60 बॉलें 62 बॉलें, तो ये उसका नेचर है, वैसे ही खेलेगा। जहां तक अभी आप टीम कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते कि हम फखर को जो है वो ओपन कर दें, बाबर को नंबर 3 कर दें। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। टीम प्लानिंग पहले होती है, इवेंट के दौरान जाके हर मैच में प्लानिंग चेंज नहीं होती। तो आज मेरे ख्याल में आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है, जिसमें खुशदिल शाह है, इफ्तिखार है, आसिफ अली है, इनको परफॉर्म करना होगा अगर हमारे खुदा न खास्ता टॉप ऑर्डर नहीं चलते तो। अच्छा बाबर भाई आपसे थोड़ा सा पूछेंगे। लोग पूछ रहे हैं, ताहिर बट स्पेशली उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान की बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, ये तीनों पे ही क्वेश्चन मार्क आता है, बार बार आता है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या तजवीज करेंगे? पूरी क्रिकेट पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया ये तो। और जाहिर है उसके बाद तो उसके अलावा अंपायर रह जाता है खाली बस। अंपायर और अंपायर की नहीं उंगली। तो आपकी आपकी बॉलिंग अच्छी है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप देखें बॉलर्स आपकी करके दे रहे हैं। बाबर भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं?
नहीं, बाबर भाई का इंटरनेट इशू कर रहा है आई थिंक, और जुबैर भाई भी हमें। जी खिजर आप अरमान कंटिन्यू भाई करें से बात प्लीज। करने, अरमान भाई से जो है ना बात करें, अरमान भाई बहुत नहीं नहीं, आप जबरदस्त लोग जो है बैठे ना हुए हैं यार, वो। बढ़िया आप बैठे हुए हैं, खिजर बैठे हुए हैं, और ये सब खिजर स्पोर्ट्स वाले माशाल्लाह। खिजर थोड़ा आज तो सा स्पोर्ट्स के हमारे, हम लोग तो वैसे रोजाना आ रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन आज स्पोर्ट्स की यहाँ बाहर आई हुई है, और हमने जो है वो माशाल्लाह से काफी एक्सपर्ट्स लोग आए हुए हैं। तो मैं तो यही पूछूंगा कि आज पाकिस्तान को क्या तवज्जो किस पे देनी चाहिए ना, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, जैसे मैंने पिछली मरतबा भी देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इंडिया से खास तौर पर जब हम मैच खेलते हैं तो वहां पर हम अनड्यू प्रेशर लेते हैं, और खामोखाई का प्रेशर लेते हैं, और ये भी एक हिस्ट्री है हमारी प्रेशर लेने की, कि हम जो कोई भी दौर हो हमने हमेशा प्रेशर लिया है इंडिया के खिलाफ। तो जो अनड्यू प्रेशर है जो हम ले रहे हैं, ये इसको जायल करने के लिए हमें क्या किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, या क्या इसके लिए हमें क्या करना होगा हमारी टीम को? वो एक जमाने में आया था कि जी माहिर नफ्सियात से वो जो दबाव और रिलीज करने के लिए क्लासेस और इस तरह की चीज भी आई थी। अब एक जमाने पहले हमने कुछ चीज सुनी थी कि जी ये जो हम प्रेशर ले लेते हैं टीम्स का, और हमारे शायद समाजी इश्यूज हैं या कोई और इश्यूज हैं, तो हमने कोई एक्सपर्ट्स की राय भी थी। तो जुबैर भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी, ये जो आवाज आ रही अरमान है? भाई ने सवाल किया है इसको जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये एक सवाल ये बार बार दोहराया जाता है और कई बरसों से दोहराया जा रहा है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर जब तक आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे वो अंडर प्रेशर रहेगा। हमारे यहाँ का ये है कि किसी भी मैच में एक खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो अगले मैच में भी खेलेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर गैर जरूरी दबाव आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी बात, और बड़े बड़े प्लेयर्स भी ये बात कहते को मौके मिलने चाहिए और तसल्सुल के साथ मौके चाहिए। जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हम टीम का हिस्सा रहेंगे तो उनके ऊपर जो है वो मैच के दौरान फील्ड के अंदर जो गैर जरूरी प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। देखिए, जब आप दफ्तर में काम कर रहे होते हैं आपके ऊपर नौकरी का जो है यानी तलवार लटक रही होती है कि आया कल आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप पर एक दबाव होता है, आप स्टोरी फाइल नहीं कर पाते। जब आप जहनी तौर के ऊपर इस काबिल होते हैं कि आपको कोई दबाव नहीं होता तो आप अच्छी स्टोरी फाइल करते हैं। इसी तरीके से एक प्लेयर के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि वो जहनी दबाव से निकलने के लिए कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस उसको मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। तो मैं अगेन आपसे पहले जो बात मैंने कही थी कि नसीम शाह तो एक मुतबादिल के तौर के ऊपर आपके पास आए ना, लेकिन आप उसको हीरा करार दे रहे हैं। बात यह है कि हीरो को तराश तराश कर ही जो है सामने लाया जाता है। तो हमारे जो है प्लेयर, चाहे वो बैटर हों या बॉलर्स हों, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। जब तक आप बैटर्स को अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तब तक जो ये सूरत हाल सामने रहेगी। अब दूसरी बात की अगर मैच के हवाले से मैं छोटी सी बात आपको करना चाहूंगा। ये दायरा कि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जैसे मैंने पहले कहा हमेशा बहुत ही क्रूशियल मैच होता है। तो लेकिन इस वक्त मैं देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और अच्छी होप रखनी चाहिए। मैं इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान टीम का मोराल बहुत बुलंद है। इंडिया के खिलाफ जो लीग मैच में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो कि आप 5 विकेटों से हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि दुनिया भर में आपकी बहुत पजीराई हुई थी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी मिला। इसी तरह से हांगकांग के खिलाफ जो आपने तारीखी कामयाबी हासिल की, उससे भी हमारे लड़कों को कॉन्फिडेंस हासिल हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि इस मैच में पाकिस्तान का जो है पलड़ा भारी होगा। बस थोड़ा सा हमारे लड़कों को, अरमान भाई ने जैसे कहा कि वो दबाव को एक तरफ रख के खेल के ऊपर फोकस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक नुक्ता जिसके ऊपर अब तक गौर नहीं किया जा सका, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट के मामला पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये भी क्रिकेट से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बहुत अहम है। अरमान भाई, आप तवज्जो फरमाइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान माजी में हम जब देखते थे कि मैच होते थे, मुकाबले होते थे, जदल का माहौल पैदा हो। जी जुबैर भाई, आप मेरे ख्याल से आपका आवाज इंटरनेट नहीं आ थोड़ा रही इशू है। है। हाँ जी जी, बाबर मेरा भाई इसको ख्याल है कंटिन्यू करें कि मेरा टॉस आपको जीत आवाज आ कर रही है बैटिंग या मेरी? बॉलिंग करना किस्मत की देवी मेहरबान साबित हो सकती है। क्या कहेंगे टॉस जी, जीतने आवाज आ पर रही आप? है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल टॉस मैं ये कह रहा की था कि मुझे अब लगा, पहले आप मौजूदा कंटिन्यू करें, हालात आप पूछ रहे में जब
इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और बरादराना माहौल में जो है एक दूसरे के साथ जो है मुलाकातें की हैं। तो उससे स्टैंड में जो तमाशाइयों का जो माहौल है वो भी, जो गर्म माहौल था वो ठंडा हो गया है। और आप देखें कि मैच के दौरान जो है, चाहे इंडिया के तमाशाई हो या पाकिस्तान के तमाशाई, वो एक दूसरे के खिलाफ कोहली अच्छी बैटिंग कर वो भी उसको दाद दे रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर बाबर अच्छी बैटिंग कर रहा होता है तो इंडियन तमाशाई भी जो है उसको दाद दे रहे होते हैं। ये एक बहुत अच्छा शगुन है और मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी बाबर भाई कंटिन्यू करिए प्लीज। लेकिन ये जो तब्दीली आई है ना, ये तब्दीली बहुत ज्यादा उन 2 मैचेस के बाद से आई है जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक वर्ल्ड कप। वरना उसके बाद से ज्यादा एग्रेशन इंडियन ज्यादा शो करते थे, चाहे उनके फैंस हो चाहे उनकी टीम हो। क्यों? क्योंकि उनके पास एक रिजल्ट रखा हुआ था, आप मुसलसल हरा रहे थे। लेकिन जब से आपने 2 बड़ी शिकस्त दी है ना, 168 रन की और 10 विकेटों की शिकस्त, उसके बाद से उनके खिलाड़ी भी बैकफुट पे हैं। उनके जो, आपको अगर इंडियन मीडिया का याद हो, बड़ा मौका बनाते थे। इस बार उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम मौका नहीं बनाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यही थी, उनको डर था कि ये मौका हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है इस बार। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है जो टीम के अंदर तब्दीली शो कर रहे हैं। वो वही है, जब आप परफॉर्म करते हैं तो सामने वाली टीम को भी आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना पड़ती है। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आपको ना प्राउड रिस्पेक्ट देने को तैयार था ना खिलाड़ी। अब आप परफॉर्म कर रहे हैं और उनको पता है जब पाकिस्तान हार के आता है तो बहुत हैवी बाउंस बैक करता है। तो अभी आप पहला मैच लड़कर हार रहे हैं, फिर आपने जो हांगकांग को आउट क्लास किया है, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है आपका। आप बड़ा अच्छा बाउंस बैक करेगी पाकिस्तान टीम। जी खिजर आप बिलाल भाई, एक बात जो ये कही जा रही थी ना, जैसे अरमान भाई ने बोला था कि प्रेशर, पाकिस्तान टीम प्रेशर क्यों लेती है, वो प्रेशर जिस तरह बाबर भाई ने बोला, वो प्रेशर टूट चुका है आपका। जिस तरह आपने इंडिया को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर वर्ल्ड कप में, तो वो प्रेशर सिचुएशन टूट गई है। अब पाकिस्तान टीम इंडिया का प्रेशर नहीं लेती। प्रेशर होता है हमारी इंटरनल सिलेक्शंस का, प्लेयर्स को जो एक थ्रेट लगा हुआ होता है, जिस तरह दुबैर भाई कह रहे थे। और दुबैर भाई जो बात करना चाह रहे हैं ना बाबर भाई, वो ये है कि एक खास माहौल बनाया जा रहा है, और कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट बहाल हो, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस दोबारा से जैसे पहले थे। अभी आपने देखा कि नॉन क्रिकेटिंग कुछ पर्सनैलिटीज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं कि भाई भारत से तिजारत करो, भारत से सब्जियां मंगवाओ, भारत से। तो ये क्रिकेटिंग, और ये जब एक सीरीज हो जाती है ना, जब एक सीरीज हो जाती है तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो नॉर्मलाइज करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है दोनों मुल्कों के दरमियान। माजी रहा है, तो दोपहर भाई शायद उस तरफ इशारा कर रहे थे कि खास तौर पे एक माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की एक जो है फुल फ्लैश एक सीरीज बनाई जाए, और पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ तिजारत करें। क्योंकि मगर जाहिर सी बात है, दोनों मुल्कों, पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के साथ खेलने से इनकार नहीं किया। जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो होंगे, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इनकार नहीं हुआ है किसी भी वेन्यू पर, किसी भी सीरीज में। हमेशा ये इंडिया की तरफ से हुआ है। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान टीम को आज किस प्लानिंग से जाना चाहिए, देखिए एक ही प्लान है। अगर आपने इंडिया को कंट्रोल करना है तो आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। पाकिस्तान पिछला मैच भी जीत जाता अगर बाबर आजम फील्ड को नहीं खोलते। उन्होंने, जब इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और एक कैच और विराट कोहली का ड्रॉप हो गया था, उसके बाद जब आपने फील्डिंग खोल दी तो इंडियन बल्लेबाजों को सेट होने का मौका मिल गया। गोया आपकी मैनेजमेंट ने ये तय कर लिया था कि शायद हमें आखिरी ओवर तक जाना है, आपके पास इतना चांस नहीं था आखिरी ओवर तक जाने का। जब आप अटैक करेंगे, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीमें हो, वो प्रेशर में आएंगी। आपकी स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग थी, आप अटैक करते रहते, आप जीत जाते। आपने फील्डिंग खोल के गलती की थी, जिसका खमियाजा आपने भुगता है। आपने वही इनिंग्स खेलनी होगी, उसी माइंडसेट के साथ जाना होगा जिस तरह आप जो चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे, जिस तरह आप वर्ल्ड कप में गए थे, और आपने बड़ी विक्ट्री। और वो जो कहते हैं कि इस बार ना मौका मिला, और इंडियन एनालिस्ट, इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन क्रिकेट स्टार, जो साबिका क्रिकेट स्टार्स हैं, वो इस बार कह चुके थे कि हम कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। और शायद ये बात उनकी समझ में आ गई है कि नहीं भाई,
ये आईपीएल नहीं है, ना ही ये पीएसएल है, ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट है। और ये पूरा सिनेरियो एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, और जिस तरह के बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि एक ऐसी पिक्चर पेश की जाए कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट दोबारा हो, और उसमें जाहिर सी बात है हमारी जो एक चेंज आया है, गवर्नमेंट का चेंज आया है, ऊपर से और भी बहुत सारी चीजें, तो शायद उसके लिए एक चले खिजर, आप कहीं और, हम तो सिर्फ क्रिकेट को रखेंगे और ये ज्यादातर पॉलिटिक्स और जो कंट्रीज के रिलेशन, ये सारी चीजें अपनी जगह। बदी भाई क्या देख रहे हैं, कौन सी टीम अगर टॉस जीतेगी तो जो विनिंग पोजीशन में होगी पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या रहेगा, पहले बैटिंग या बॉलिंग, ये जरा थोड़ा सा बताएं। देखिए, दुबई की रवायत यही रही है कि जो भी टीम जो है वो टॉस जीतती है और पहले जो है फील्डिंग करती है। एक चीज और है, आप उससे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एक जो पिच को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं कि कोई इंडियन टीम को शायद एक ही पिच पे ज्यादा मौका दिया जा रहा है। एक ये बात भी बड़ी हाँ, ये अभी कमेंट भी आया है, ये कमेंट भी आया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आप सही कहेंगे, लेकिन आज की पिच जो हमारी वहाँ लोग हैं उनसे जो बात हुई है, आज की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और बिल्कुल नई पिच पे जो है दोनों ये जो मैच है वो हो रहा है। वो वाली पिच नहीं होगी जिसमें बड़ा बाउंस हो रहा था और गेंद जो स्पिन भी कर रहा था और दोनों टीमों को थोड़ी मुश्किलात बैटिंग में हुई। तो मेरे ख्याल में आज जो पिच है बिल्कुल नई तैयार की गई है दोनों टीमों के लिए। और यहाँ जो बिलाल भाई बात कर रहे थे, देखिए जो भी टीम रवायत रही है दुबई की जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले जो है फील्डिंग करती है, तो आज भी यही होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग को तरजीह देगी और कोशिश उनकी यही होगी कि क्योंकि शुरू में दुबई में ऐसा होता है कि जब आप वहां पर जब हमारे यहाँ 7 बज रहे होते हैं तो उनके यहाँ 6 बज रहे होते हैं, 1 घंटे का फर्क है, तो वहाँ थोड़ा सा गेंद जो है उसको मूवमेंट मिलती है, गेंद जो है वो अंदर भी आता है। और जहां तक अभी खिजर बात कर रहे थे कि यॉर्कर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो फर्क है इंडियन जो बल्लेबाज में परेशान होते हैं उसमें ये होता है कि एक तो आप यॉर्कर करा रहे होते हैं, दूसरा जब गेंद पड़ने के बाद या तो बाहर की तरफ मूव हो जाता है या एकदम अंदर आ जाता है। तो वो जो के राहुल जो है शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे बोल्ड हुए थे, हमेशा उनका गेंद ऑफ स्टंप पे पिच हुआ, अंदर आया और वो बोल्ड हो गए। ऐसा ही नसीम शाह की बॉल पे आपने देखा होगा के राहुल जैसे आउट हुए, हालांकि एज हुई लेकिन वही वाला बॉल था जिसपे वो आउट हुए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो शुरू के ओवर है, अगर जो भी टीम 6 ओवर में अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है, पाकिस्तान के 6 ओवर में 50-55 रन कर लेता है, उसके बाद जो है उसको आसानी होगी, वो 170-80 रन कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 विकेटें आपने गवा दी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो वो दोनों टीमें कोई भी मुश्किलात में आ सकती हैं, तो स्कोर वही 145 140 ऐसे जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो हमारी बात हुई है कि आज बैटिंग पर 2.5 विकेट बनाई जा रही है, तो बैटिंग पर 2.5 विकेट हुई तो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो दुबई में बैठे हैं इस वक्त पूरा स्टेडियम जैम पैक है और लोग भी जहाँ पर कराची में बड़ी स्क्रीनें लगाकर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा, जब भी जुबैर भाई ने कहा ना बॉलिंग में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बॉलिंग में ज्यादा एडवांटेज हासिल है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया के पास बैटिंग अच्छी है, हमारे पास बॉलिंग अच्छी है और मुकाबला इन्हीं दोनों के दरमियान होगा। चलें जी, इसको वाइंड अप करते हैं। और बाबर भाई आखिर में ये बताएं कि दुबई पिच पर कौन से बॉलर कामयाब रहेंगे, एक सवाल भी आया है, और दूसरा ये कि आज के मैच के हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है। बॉलर तो वही कामयाब रहेंगे जो विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, जो लाइन पे जो वैरायटी के साथ बॉल करेंगे। मैंने शुरू में भी आपको कहा था हमारे बॉलर बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ को देख लें, वो सिर्फ जान मार रहे हैं। मतलब हमने कोई भी वैरायटी नहीं देखी उनकी तरफ से। यॉर्कर का बड़ा जिक्र रहा, अभी खिजर ने भी कहा, बदी भाई ने भी कहा, नजीर भाई भी कह रहे थे कि हमारे बॉलर वैरायटी के साथ बॉल नहीं कर रहे, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत तेज बॉल करें। बहुत तेज बॉलर इंडियन बैट्समैन को परेशान नहीं कर सकते, उनके पास अपने भी बहुत तेज बॉलर है ना, वो बहुत ज्यादा तेज नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो परेशान होते हैं। वो जिस बॉलर पे परेशान होते हैं वो है जो बॉल हिलाता है। आप शाहीन आफरीदी को देख लें, जब उसकी बॉल अंदर और बाहर होती है जब भी बैट्समैन उनके आउट होते हैं। नसीम शाह ने शुरू में अटैक किया, बॉल को हिलाया, उनकी विकेटें ली। आप हारिस रऊफ क्यों पिट रहे थे? वो इसीलिए पिट रहे थे कि वो बॉल को बहुत तेज करने की कोशिश कर रहे थे, वेरिएशन नहीं ला रहे थे। वेरिएशन अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, उसके अंदर वेरिएशन बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा आ गई है। आप स्लो फुल टॉस छोड़ते हैं, आप स्लो बाउंसर करते हैं, आप यॉर्कर करते हैं। देखिए हसन अली हमारे लिए एक अच्छी पिक है, वो मैच विनर रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है। हसन अली की बॉल अगर वो अच्छी फॉर्म में आ जाता है,
वेरिएशन है, लेकिन वो जिस आउट ऑफ फॉर्म में है ना, वो उस वेरिएशन को सही तरह यूज नहीं कर पा रहा। उसने आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख लें, जो 17 विकेटें ली थी, वो ज्यादातर विकेटें वही थी जो बाहर पड़ के बॉल अंदर आता था और विकेट उड़ाता हुआ जाता था, या एज लग के कैच होता था, या वो उसको बाउंस हुक करने जाते थे तो स्क्वायर लेग पे कैच आउट हो जाते थे। अब ये जो उसकी अंदर आने वाली एक बॉल है ना, वो इंजरी के बाद से जब से आया, वो वाली वो बॉल नहीं कर पा रहा, जो वो ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ता था और मिडिल विकेट पे और लेग स्टंप को उड़ाता हुआ जाता था। ये बॉल अच्छा, हसन अली की मिसिंग है और वहीं पे आखिरी सवाल मैं रख नुकसान हो रहा दूं, है। मतलब मेरे यही जहन में बात सवाल हम आ रहा है उसको और बार मेरी बार ये कह रहे राय हैं भी है कि जी जी क्या जी जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक हसनैन को खिलाने से घबरा रहा है कि जो उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ फिर उन्होंने सही करवाया, क्या अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हसनैन को खिलाने से डर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो उसको खिलाने से डर रहा है। शायद आपको याद हो, अभी 100 क्रिकेट के अंदर ही उनके जब उन्होंने बोल्ड मारा तो वो एक इशारा करते हुए गए कि चक कर रहा है, यानी उसने ये प्रेशर टैक्टिक है। तो वो इसी प्रेशर को लेके जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में आएगा तो अजहर बहुत प्रेशर होगा। उसको एक ये भी डर लग रहा होगा कि यार मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए दोबारा कोई मेरा एक्शन में जरा सा भी जर्क आ गया, कुछ आ गया, तो मैं लाइफ टाइम बैन ना हो जाऊं या दोबारा पाबंदी ना लग जाए। जब वो इस प्रेशर के साथ मैच खेलेगा ना, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो पूरा वक्त यही देख रहा होगा कि यार मैं अपने एक्शन पे, जब उसका ध्यान एक्शन पे चला जाएगा तो फिर वो लाइन और लेंथ और विकेट को कैसे देखेगा, वो मेंटेन ही नहीं कर सकेगा। नजीर भाई ने जो बताया ना, वो यही बताया कि अब प्रेशर मैच का इतना नहीं है जितना इंटरनल पॉलिटिक्स का और अपने इश्यूज का प्रेशर है। तो वो जब अपने इशू में इतना खोया हुआ होगा कि यार मैं फिर मुझ पे कोई इल्जाम ना लग जाए, तो वो कैसे फ्रेश ऑफ माइंड के साथ बॉल करेगा। तो मैं तो कहूंगा हसन अली के साथ ही जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंस है, अच्छा बॉलर है, और अगर वो फॉर्म में आ जाता है तो T20 वर्ल्ड कप में हमें उससे बहुत फायदा होगा। तो गो विद हसन अली, और हसन अली को आप करके दिखाओगे तो वो अगर कर जाता है तो हमारी टीम के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी 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 जुबैर भाई, आप एंडिंग नोट क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? कौन जीतता नजर आ रहा है, कौन हारता हुआ नजर आ रहा है? जैसे टीमें जाहिर है कि एक पाइप की लग रही है, मुझे तो बराबर लग रही है दोनों को। नहीं जुबैर भाई, आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है अरमान भाई? आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ आवाज आ रही रही है। है? जी जी अब आ रही है। आवाज रुक रुक के आ रही है। इस मैच के अंदर तो नहीं अगर आपने कैचेस ड्रॉप नहीं जुबैर भाई किए तो आपकी आवाज आप हमें, जीत जाएंगे। आप जाकर दोबारा आए तो एन मुमकिन है आपकी थोड़ी सी आवाज हो। जी खिजर, इसको एंड करें प्लीज और बताएं कि क्या लग रहा है आज के मैच में। देखिए जी, इंडियन टीम कॉन्फिडेंस के साथ है, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, उनके खिलाड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और एक अच्छे रिदम में पाकिस्तान टीम को पिछली जीत मिली है। पाकिस्तान टीम को उसी अंदाज में ग्राउंड में उतरना होगा। हार और जीत का ये जो गेम है ना, ये अब प्रेशर मेरा ख्याल है खत्म हो गया है। जिस तरह आप चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे, जिस तरह आप वर्ल्ड कप में गए थे कि आपने सिर्फ किसी भी प्रेशर को लिए बगैर आप उस मैच में उतरे थे और आपने जबरदस्त परफॉर्म किया। और जब मैं बता दूं बिलाल, जब आप बॉडी लैंग्वेज देखा करें, जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म करना शुरू करती है तो आप इंडियन क्राउड को भी देखा करें और इंडियन प्लेयर्स की भी बॉडी लैंग्वेज देखा करें। वो परेशान हुए हुए होते हैं। प्रेशर इंडियन टीम का उस वक्त तक वो रिलैक्स दिख रहे होते हैं जब तक उन्हें यकीन होता है कि हाँ हम जीत रहे हैं। जहां उनके हाथों से थोड़ा सा मैच निकलने लगता है, वो सारे के सारा जो है ना, वो हमसे ज्यादा बौखला जाते हैं। क्योंकि मसला सारा ये है कि फर्क ये है कि हम अपनी टीम से ये डिमांड नहीं करते, कोई भी पाकिस्तानी ये डिमांड नहीं करते कि लाजमी जीतो। हम कहते हैं अच्छा खेलें, रिजल्ट जो भी हो। वहां पे डिमांड कुछ और होती है, वहां पे एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। तो उसकी वजह से बड़े मामला हैं, वो फिर ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और प्रेशर अगर आपने डालना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी होगी। दुबई मेरा ख्याल है कि हमने सबसे ज्यादा क्रिकेट वहीं तो खेली है इतने अर्से। इसकी जी 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 बाबर भाई, जी 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 बाबर भाई, आप कुछ कह रहे थे? एक और वजह खिजर मैं बताऊं आपको कि इंडिया जो मुसलसल मैचेस जीता ना, जो मैचेस मुसलसल इंडिया जीता ना, उसके गुरूर में चला गया था इंडिया। उसकी वजह से उसको एक ये होने लग गया था कि हम तो कभी हार ही नहीं सकते इंडिया से, पाकिस्तान से। लेकिन जब पाकिस्तान ने वो गरूर तोड़ा ना, तो अब वो इतना ज्यादा बैकफुट पे चला गया, वो इतना ज्यादा हमसे ज्यादा दबाव। अच्छा हम तो आदी हो गए थे,
हमें तो ये पता था यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में या मेगा इवेंट में जब जाता है तो हम लोग इस चीज के लिए रेडी थे मेंटली भी, और हम इतनी एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं थे। ख्वाहिश जरूर होती थी, हर बार मैच में ख्वाहिश यही होती थी कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अब मेंटली तो बैक ऑफ माइंड में हमारे होता था कि हाँ यार ठीक है, जीत जाएगा तो खुशी है, नहीं तो हार जाएगा तो कोई मसला नहीं है, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन इंडिया के साथ मसला कुछ और था, इंडिया आपने तो जीत गाने जीत भी के इतना बनाए आदी हो गया था जीत का कि उसको ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जब वो 2 मैच हारा ना, वो इतना बैकफुट पे चला गया। अभी हम हरभजन के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, पाक भारत दंगल, उसके अंदर हरभजन ने कहा कि इस बार जो है वो हमने बिल्कुल बड़ा बोल बोलना हमने छोड़ दिया। बाकायदा उसने अपना ट्वीट भी किया कि इस बार मैं पाक भारत मैच पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये उनके बिल्कुल बाबर माइंड में भाई, भी वो चलना शुरू हो गया दंगल है हम कि लोग साथ पाकिस्तान ही अब रिकॉर्ड कर मजबूत रहे हो थे, गया, तो वो वाली टीम नहीं रही है, इंडियन एंकर्स की पाकिस्तान अब बॉडी बाउंस बैक कर लैंग्वेज। सकता है। तो वो जो उनको एक हार जीत जीत कर जो एक उनका एक जहन बन गया था ना, उससे निकलने में उनको तकलीफ हो रही है। हम लोगों को वो इशू नहीं है। चले जी, चले बिल्कुल जी, इंडियन बहुत एंकर्स की भी सही बात लैंग्वेज, है। बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज थी, बहुत ज्यादा चेंज थी। ये बात आप सही बोल रहे हैं। चले जी, चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। खिज़र आजम मौजूद थे, बाबर खान मौजूद थे, अरमान साबिर भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। साकिब सगीर ने भी बिलाल हमें भाई, ज्वाइन किया। ये जो जी जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, ये बस जी, यही है कि हर प्लेयर जान मारता है और जो अच्छा हाँ, परफॉर्म जाहिर है, करे जाहिर है। वो लाइमलाइट में आ जाता है। जिस तरह आपकी लाइटिंग इस वक्त सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन लाइटिंग हुई हुई है आपकी, तो लाइटिंग, तो इसी तरह आप भी लाइमलाइट में आए हुए हैं और बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा शो रहा। और बदियुज़्ज़मान भाई ने भी इसमें शिरकत की थी, साकिब सगीर ने भी, जिशान साहब ने भी इसमें शिरकत की थी। नादरा मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन करना था, लेकिन इंटरनेट इशू की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाई थी, और अगर वो ज्वाइन करती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। देखिए, ऑडियंस के दोनों टीमें भले से रिवायती हरीफ हो या हलीफ हो, जो भी हो, अगर मुकाबला होता है, एक जीतता है दूसरा हारता है। और लेकिन मेरा ख्याल है जो हारता है उसे मुसलसल हार की तरफ नहीं बल्कि अपनी खामियों को दूर करने की तरफ जाना चाहिए। ये सारा आज जितना भी जो पैनल मौजूद था उसने खुलकर बताया है। तनकीद जहां मुनासिब समझी है तनकीद की है, जहां हौसला बढ़ाने की बात थी तो हौसला भी बढ़ाया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में जो हकाइक हैं वो हमारी कोशिश थी कि हम उसको बयान कर सकें, और किसी एक के बारे में भी ऐसे हम बढ़ा चढ़ा के हकाइक ना बयान करें कि वो जो एक फ्रेम वाला जो चक्कर होता है कि फ्रेम के अंदर, किसी फ्रेम के अंदर उतारने वाला सीन होता है। तो आज के लिए इतना ही। जो टीम जीते, जो बेहतर जीतेगी उसको मुबारकबाद है, और जो टीम हारती है उसके लिए यही है कि जी वो अपनी खामियों को दूर करे। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ।